सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं सगुन, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रि के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान होती है, इसी से घर में रोशनी है। बेटियां तो दो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ओ दिव्या, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं वह सुबह से कहाँ चला गया है। अभी तक उसने कुछ खाया भी नहीं है, दूध भी नहीं पिया है और स्कूल जाने की तैयारी भी करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। अरे छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। चुपचाप घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? चुपचाप बर्तन साफ कर। माँ जी, दिव्या को भी स्कूल में दाखिला करा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना तो बस लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी संभालना पड़ता है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी दिव्या बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है, आगे चलकर तुझे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके दिव्या का दाखिला स्कूल में करा देती हूँ। अच्छा हुआ बहन जी कि आप यहाँ आ गए। अब आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूँगी। अच्छा दिव्या, अब तुम रोना नहीं, अब तुम भी स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है दिव्या, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। ठीक है बाबूजी, अभी लाती हूँ। अरे यह देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है ये निष्ठुर संसार। सोचो जरा, हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही ना होगी तो तुम किससे जन्म पाओगे। जब बहन ही ना होगी तो घर आंगन में किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी ही ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी तो तुम उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में कोई बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं आई पसंद। अरे घर में कोई है क्या? आइए आइए टीचर दीदी,
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी कह रही थी कि दिव्या का दाखिला अभी तक नहीं करवाए हैं। यह तो बहुत होनहार छात्रा है, यह तो हमेशा अच्छे अंक से पास होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि दिव्या स्कूल जाए और खूब पढ़े, पर मेरी बात यहाँ सुनता कौन है। हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाए ना तो मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठे हैं। दिव्या को 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, मैं दिव्या को ज़रूर स्कूल भेजूंगी। मैं उसे अपने जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी और उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल दिव्या को तैयार रखिएगा, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने। मैं तो कब से कह रहा था कि दिव्या को स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। खुश रहो बेटा। प्रणाम दादी माँ। प्रणाम दीदी जी। अब मैं चलती हूँ। इन सारे विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां। तो आप सभी को कैसा लगा इसका बर्तन धोने का स्टाइल? कैसा लगा इसका? यहाँ बर्तन भी साफ हो गया, यहाँ स्टेज भी साफ हो गया। तो इन विद्यार्थियों के नाम जोरदार तालियां। कहते हैं शिक्षा के साथ हम संस्कार भी सिखाते हैं, शिक्षा के साथ हम संस्कार भी सिखाते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश के साथ हम भक्ति रूपी दीपक भी जलाते हैं। हम केवल किताबी ज्ञान ही नहीं श्रीमान, हम केवल किताबी ज्ञान ही नहीं श्रीमान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा इन बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाते हैं, सर्वांगीण विकास करवाते हैं। भरते होंगे लोग उड़ान महज पंखों से, भरते होंगे लोग उड़ान महज पंखों से, हम तो जड़ों से रिश्ता स्थापित करके हौसलों से उड़ना सिखाते हैं, हौसलों से उड़ना सिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं श्रीमान, हर क्षेत्र में सफलता का परचम फहराकर, हर क्षेत्र में सफलता का परचम फहराकर हम दुनिया के लिए उन्नति का आदर्श बन जाते हैं, हम दुनिया के लिए उन्नति का आदर्श बन जाते हैं। हक रखते हैं श्रीमान हम सम्मानित होने का, हक रखते हैं हम श्रीमान सम्मानित होने का। यूं ही नहीं हम एवन कहलाते हैं, यूं ही नहीं हम एवन कहलाते हैं। इस शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से जोरदार तालियां। जाओ। आइए विजय सर। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपको तो पता ही होगा कि बेटा को लोग ज़्यादा वैल्यू दे देता है और बेटी को कम वैल्यू देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर एक बेटा को पढ़ाइएगा तो एक कुल तरेगा, केवल एक कुल। लेकिन अगर एगो बेटी को पढ़ाइएगा न तो 7 कुल तर जाएगा। अगर आगे वाला पीढ़ी के भी वही टीचर बन जाएगा, वही मास्टरनी। इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी है। हेलो, इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। टेस्ट में